नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुक्त देवीपाटन मंडल के सभागार में देवीपाटन और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों मंडलों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता पूर्वक तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि जनता की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने शासन की प्राथमिक योजनाओं की प्रभावित विशेष जोर दिया है और कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से आम जनता तक पहुंचे। बैठक में दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वहीं यूपी के हमीरपुर में 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री कस्बा राठ पहुंचकर जनपद की कई विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एडीजी, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने राठ पहुंचकर हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए जिले में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है और सभी विभागों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम संचालन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। आलाधिकारियों ने मौका मुआयना किया है, तो क्या तैयारियां हैं? जैसे कि आप सबको भी जानकारी होगी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का 21 तारीख को हमारे इस जनपद के राठ में उनका आगमन हो रहा है और उसी को लेकर के आज हमारे एडीजी और डीएम और हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग आज हम सब लोग यहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है पीएनबी डिग्री कॉलेज में, वहाँ पर हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उनकी कार्यक्रम को लेकर के जो व्यवस्थाएं हम सबको करनी है उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ थे और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो कानपुर के पड़ौना कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार रात के समय घर में घुसे चोरों ने अलमारी तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 7 लाख रुपए के गहने और लगभग 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घटना के बाद से परिवार के लोग सो रहे थे और जिससे किसी को तुरंत भनक नहीं लग सकी। घटना का पता चलने पर इलाके में हड़कंप मच गया है और पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मामला है? मेरे घर से हम लोग छत पे सोए थे, हमारे भैया नीचे सोए थे। हम घर में हुआ था, जैसे मैं घर में सोया था मैं छत पे गया, उसके बाद भी चोर आए और चोर आकर चाबी रखा था हमारा अलमारी थी पलंग पे, पलंग में से चाबी निकाले हैं, चाबी निकाल के अलमारी खोल लिए हैं। अलमारी खोल के उसमें कम से कम 7 से 8 लाख का सामान था मेरा, सोने चांदी का, हमारा मैडम का, वो ले लिए हैं और मेरा 2 लाख करीब नगद था, 2 लाख से ऊपर तो होगा, वो लोग लेकर और रात में निकल गए हैं। ये कब की घटना है? ये लगभग हमको लग रहा है कि 1 बजे करीब की घटना है, 12 से 1 बजे के बीच में ये घटना हुई है। इसका सूचना? हाँ, सूचना मैंने तुरंत 112 पर किया था, बासी चौकी पे फ़ोन किया था। उसके बाद से सब टीम आई, उसके बाद से घर की टीम भी आई थी, जांच उच करके गई है। उसका एक और है कि चोर का मोबाइल मिला है मेरे पास, एक मोबाइल छोटा सा मिला है। चोर भगा है, मोबाइल गिर गया उसका, वो पुलिस लेकर जाँच कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुशवाहा पड़ेगा, पिता का नाम रामेश्वर कुशवाहा पड़ेगा। कानपुर देहात में पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के बहाने महिला से दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में एक स्वयंभू बाबा समेत कुल 5 नामजद और 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि महिला से काली छाया हटाने के नाम पर 40,000 रुपए लिए गए हैं और उसे
हरिधाम बुलाया गया, जहां उसके साथ अश्लील हरकत की कोशिश की गई। विरोध करने पर मारपीट और गला दबाने का भी आरोप लगाया गया है। किसी तरह पीड़िता जो है वो मौके से बचकर भाग निकली। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने बुलाया चैन के पुरवा में, मतलब धाम पे बोला कि प्रसाद के रूप में बुलाया, और इन्होंने मतलब हरिधाम सरकार अपने मतलब धाम पे बुलाया और रूम में आके इन्होंने बुलाया। फिर इन्होंने छेड़छाड़ की तो मैंने चिल्लाया। फिर इनका भतीजा आया, इन्होंने फिर वो भतीजा इनका दीपक लेके आया, फिर इन्होंने गद्दी पे मरवाया। क्यों बुलाया गया था आपको? ये बोला कि पूजा करवाएंगे, आपके ऊपर काली शक्ति है। जब वहाँ पर गई तो क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बता दो। वहाँ पे मतलब इसने हवन सवन वगैरह करवाए थे घर पे मेरे ससुराल में, तो उसी में एक नारियल दिया था इसने हवन जब करवाया। इसने कैश भी ली थी 40,000। 40,000 कैश लिया? हाँ, और जब यहाँ पे उसने बोला कि आप धाम पे आना, हरिओम धाम सरकार पे। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर तांत्रिक बाबा पर गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में पूजा पाठ के बहाने दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है। कानपुर देहात का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पूजा पाठ के बहाने दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया। ऐसे में 40,000 रुपए भी लेने के आरोप हैं। और हमारे साथ संवाददाता सत्येंद्र जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है पूरे खबर में। सत्येंद्र। जी अनिता जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरा मामला कानपुर देहात के देवराहड़ थाना क्षेत्र के चैनपुर पुरवा गांव का है, जहां हरिधाम नाम से बोतल बाबा उर्फ हरिओम महाराज का आश्रम है, जहां औरैया की एक महिला जो कि जिसको पूजा पाठ और काली छाया हटाने के लिए हरिओम महाराज उर्फ बोतल बाबा के द्वारा बुलाया गया था। पूजा पाठ के नाम पर महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बिल्कुल। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश भी की गई। फिलहाल महिला ने देवराहट थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद व 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है तथा पुलिस ने अभी बोतल बाबा समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनका मेडिकल परीक्षण कराया है और उनको न्यायालय पेश करने के बाद में पूछताछ शुरू की है। ठीक है, ऐसे में क्या बाबा का कोई साथी भी है सत्येंद्र, जो पुलिस के रडार पर हो अभी? जी बिल्कुल है, जो बोतल बाबा उर्फ हरिओम महाराज हैं, इनके साथ में जो इनके साथी हैं, जो 5 नामजद हैं और उनकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी पहचान करने में पुलिस जुटी है। बिल्कुल। ऐसे में बाबा का ये जाल कब से फैला हुआ था सत्येंद्र, और क्या सिर्फ यूपी तक ही है या फिर अन्य राज्यों में भी है ये मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये काफी चर्चित है। जो बोतल बाबा नाम से हरिओम महाराज हैं, जो काफी चर्चित बाबा हैं, कई बार ये सुर्खियों में आ चुके हैं और हालांकि इन पर पहले भी कई ऐसे चमत्कार के नाम पर ठगी करने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई न होने से इनका गोरख धंधा लगातार जारी था। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि इन पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर कार्रवाई हुई है तो अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है सत्येंद्र? बिल्कुल, आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इनके पुराने भी जो इन पर आरोप लगे हैं उनकी भी जांच कर रही है। इनके जो भी अभी तक जितने भी मामले हुए हैं उनकी सारी छानबीन कर रही है पुलिस, और जो भी मामला सामने निकल के आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कोई बयान निकल कर सामने आए हैं? फिलहाल अभी पीड़िता का जो बयान आया है उसमें पीड़िता ने ये कहा है कि काली छाया और तंत्र मंत्र हटाने के, जादू टोना करने के नाम पर उसको बुलाया गया था और उसके पूजा पाठ के नाम पर उसके साथ ये घिनौनी हरकत करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। ऐसे में खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पूजा पाठ के बहाने दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है और 40,000 रुपए लेकर महिला को बुलाने का भी आरोप लगा है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की नाव सफारी के दौरान एक रोमांचक और डरावना दृश्य देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार सैलानी शारदा सागर डैम में बोटिंग का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक एक बाघ पानी में उतर गया और तेजी से नाव की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूर तक आने
के बाद से बाघ अचानक वापस लौट गया, जिससे नाव में मौजूदा सभी लोग कुछ पल के लिए सहम गए। बाघ के लौटने के बाद से पर्यटकों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि शेरपुर काला निवासी एक पर्यटक अपने परिवार के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचा हुआ था। सफारी के बाद वो शारदा सागर डैम में बोटिंग कर रहा था और तभी ये घटना हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस घटना ने वन्यजीव प्रेमियों के बीच खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कन्नौज के जलालाबाद स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से अव्यवस्था और लापरवाही को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल परिसर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कई आवासीय भवनों को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि यहां आने पर उन्हें उचित इलाज और सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार डॉक्टर अपनी कक्ष से अनुपस्थित रहते हैं और डेंटल और एक्सरे जैसी सेवाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अस्पताल परिसर की जर्जर हालत और साफ सफाई की कमी भी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं केंद्र प्रभारी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है या फिर मामला ऐसा ही चलता रहेगा। गर्भवती महिलाओं की समझ जांच होती है और शुगर की जांच होती है, टीबी की जांच होती है और मलेरिया फाइलेरिया की जांच होती है, सीबीसी की जांच होती है और यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल की जांच होती है, एलएफटी केएफटी इसकी जांच होती है और अन्य ढेर सारी जांचें यहाँ पे जो भी सरकार द्वारा है व्यवस्था, वो सारी जांचें यहाँ पर की जाती है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड की अगर बात, एक्सरे यहाँ पर होता है और अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं के लिए है जो 1/9/16/24 को प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के अंतर्गत उनको यहाँ से एक लेटर दिया जाता है, जिसके आधार पर जिले पे जो अल्ट्रासाउंड संस्थाएं जो हैं वो संबद्ध हैं, वो उन पर जाकर के वहाँ अपना निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक मेन समस्या है कि यहाँ डॉक्टर समय से नहीं आते अस्पताल में, और जो आते हैं जैसे जिनका आवास बना है वो आवास पे रुकते भी नहीं है। क्या करें? डॉक्टर समय से आते हैं और सभी लोग अपना समय से ड्यूटी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, और यदि कोई ऐसी बात है तो उसको भविष्य में इसको ठीक किया जाता है। सहारनपुर के सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आंतरिक सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी में पुलिस विभाग की आधुनिक तकनीकी हाईटेक हथियार और सुरक्षा उपकरणों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान डायल 112 की त्वरित सहायता प्रणाली को भी विस्तार से प्रदर्शनी में लगाया गया, जिससे लोगों को ये समझाया गया कि आपात स्थिति में पुलिस कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देती है और किस तरह से तुरंत ही मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा पुलिस की विभिन्न शाखाओं ने अलग अलग जागरूकता स्टॉल लगाए हैं, जहां लोगों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। वहीं देवरिया में निर्माणाधीन नाले को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उसे पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया है और ये परियोजना लाखों रुपए की लागत से चल रही थी, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी कार्य में अपेक्षाकृत सुधार नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था और तय मानकों की अनदेखी की जा रही थी, जिससे नाले की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और कई बार शिकायतों के बावजूद जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मामला नगर पालिका प्रशासन तक पहुंचा। नगर पालिका के ईओ संजय तिवारी ने मौके का निरीक्षण करके पाया कि कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसके बाद उन्हें तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और इसके बाद से मौके पर बुलडोजर चलाकर अधूरे और खराब गुणवत्ता वाले हिस्से को तोड़ दिया गया है। वहीं फर्रुखाबाद में नियमों के विपरीत मछलियों के अवैध अखोट के मामले सामने आए हैं और जिसके बाद से प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शासन द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ठेकेदारों द्वारा खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतिबंधित अवधि में भी नदियों और जलाशय में लगातार अवैध अखेट किए जा रहे हैं, जिससे मत्स्य संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मामले में विभागीय स्तर पर मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारियों की ओर से मत्स्य विभाग को पत्र भेजकर जांच के निर्देश दिए गए हैं।
कौशाम्बी क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन के साथ बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप तेज रफ्तार में थी और इसी दौरान सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत ही मदद के लिए पहुंचे। वाहन में सवार करीब 12 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं रामपुर क्षेत्र में जमीन विवाद ने एक बार फिर से तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन जो खतौनी में विधिवत दर्ज है, जिस पर न्यायालय का स्टे आदेश भी लागू है, उस पर विपक्ष पक्ष द्वारा जबरन कब्जा और निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद विरोधी पक्ष लगातार निर्माण सामग्री लाकर मौके पर पहुंच रहा है और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मौके पर विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप ये भी है कि सूचना पर पुलिस के पहुंचने के बाद भी स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हो सकी और कुछ लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी देखी गई। स्थानीय स्तर पर मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सतविंदर सिंह, क्या कहेंगे जी, पूरा बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम सतविंदर सिंह जी है। गांव मेरा रोला कदीम पड़ता है। मेरी जगह पे विवाद कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिससे मेरे पास छटे भी है। मेरे जो जिससे मुकदमा मेरा चल रहा है उसका नाम जोगिंदर सिंह है। वो गुंडों के बल से मुकदमा मेरा बनाता, मेरे ऊपर दबाव बनाता है और ज़बरदस्ती दबाने निकालता है। और प्रशासन से मैं मदद चाहता हूँ, मदद मुझे मिल भी रही है। प्रशासन आता, पुलिस भी आती है। पुलिस को भी वो रात धक्का मुक्की करी है, पुलिस के साथ भी उन्होंने, और ज़बरदस्ती दबाल बना रहे हैं। पुलिस वालों ने रात दबाल करवाई भी है। और मैं तो ये हाथ जोड़ कह रहा हूँ, मुझे मदद प्रशासन दे रहा और दे। मेरी जान मान को खतरा बना हुआ है। रात 12 बजे लगभग गुंडे गाड़ी पे आए हैं। मेरी घरवाली जाग रही थी, उठी थी। उन्होंने ज़्यादा जल्दी मुझे जगाया, मुझे अंदर ले गई, वो गाड़ी लेके भाग गए। मेरे फ़ोन भी बाहर रह गए थे खटिया पे। अब मैं सुबह प्रशासन से यही गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए या मेरा प्रबंध कोई ना कोई करा जाए, मुझे जान से पूरा। और इस खबर पर अफान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अफान। अनीता, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला रामपुर का है। रामपुर थाना खजुरिया क्षेत्र के एहरोला गांव पड़ता है। इस गांव में जो है पीड़ित किसान जो है, आपको बता दें सतेंद्र, वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है। हालांकि उसका जो पड़ोस में है, वो पड़ोसी जो है उसका जमीन पर जो है कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कई बार वो शिकायत भी कर चुका है। पुलिस भी आई है। पुलिस से भी जो है नोकझोंक जो है जो पड़ोसी दबंग है वो करता नजर आ रहा है। हालांकि एक सबसे अच्छी बात है कि पीड़ित किसान को कोर्ट से रिलीफ भी मिली हुई है। कोर्ट ने उस पे उसकी शिकायत पे स्टे भी कर रखा है। तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी जो दूसरा विपक्ष है वो उस जमीनी विवाद पर जो है निर्माण कर रहा है। इसको लेकर जब उसने विरोध किया तो वो मारने पर उतारू हो गया। तो इसको लेकर कई सारी शिकायतें थाना खजुरिया पुलिस से भी की गई है। साथ ही रामपुर के जिला अधिकारी को एक पत्र देकर जो है शिकायत की और इंसाफ की गुहार लगाई है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित किसान ने जो है अब मीडिया के जरिए एक संदेश भी दिया है कि वो न्याय चाहता है और शांति चाहता है। तो पुलिस भी चाहती है कि इसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, दोनों में विवाद ना हो। उम्मीद लगाता है कि पीड़ित उसको न्याय मिले। बिल्कुल, ऐसे में दबंग प्रवृत्ति के ये लोग हैं, तो क्या पुलिस ने इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की या फिर गांव के लोगों की तरफ से भी कुछ कहा गया है इस पर? अफान। अनीता, इस मामले में देखिए थाना खजुरिया की पुलिस 2 बार मौका घटना स्थल पर पहुंच चुकी है, मौका मुआयना कर चुकी है। जो दीवार निर्माण हो रहा था उसको रुकवा भी दिया है। हालांकि जब पीड़ित किसान ने अपना स्टे दिखाया तो स्टे के बाद जो है उसको पीड़ित का स्टे देखने के बाद उसमें जो है पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने को लेकर दोनों ही पक्षों को समझा दिया। मगर सवाल ये है कि जब कोर्ट का मामला होता है और कोर्ट ने उसमें स्टे भी दे दिया है तो पीड़ित को कहीं ना कहीं रिलीफ भी दिया। तो और कोर्ट ने ये भी साफ स्पष्ट कह रखा है कि
जो जमीन विवाद चल रहा है उस पर कोई निर्माण नहीं होगा। तो इसी वजह से गुंडागर्दी दिखाते हुए आरोपी पक्ष जो है उस पर निर्माण कर रहे थे, तो उसी को लेकर जो है रोका गया। मगर सवाल यह है कि पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है किसान को, मगर किसान को फिर भी डर भय लगा है कि कभी भी उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। इसको लेकर उसने अब न्याय की उम्मीद रामपुर के जिला अधिकारी से लगाई है। बिल्कुल, ऐसे में स्टे के बावजूद भी अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है अफान। देखिए, पुलिस लगातार पीड़ित किसान की बात सुन भी रही है, वहां पर राउंड भी मार रही है। साथ ही आपको बता दें, दबंगई जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को, जो पुलिस का जो रौब है, पुलिस का जो खौफ है, खाकी का जो खौफ है, वो कहीं ना कहीं पस्त होता भी नजर आ रहा है। तो खाकी चाहे तो वहां पर उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, धारा 151 में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जरूरत है और सख्त दंडात्मक कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये लोग बात नहीं आएंगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यूपी के रामपुर से है, जहां पर रामपुर में जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित किसान का कहना है कि स्टे के बावजूद भी अतिक्रमण का प्रयास लगातार जारी है, विरोध करने पर भी लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। उधर पीड़ित फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।